प्यारे दोस्तों, मैं शम्स कमर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शम्स पर। क्लास 12th में 100 मार्क्स की जो हिंदी है, कक्षा 12वीं में 100 अंक की जो हिंदी है, इसका तीसरा चैप्टर है, तीसरा लेसन है संपूर्ण क्रांति। शायद आप इसको जानते होंगे, जिनके लिखने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति एक नारा भी है जिनको दिया है जयप्रकाश नारायण ने। आप पिछली क्लास में इसको पढ़े होंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इस वीडियो में हम जयप्रकाश नारायण की जीवनी को पढ़ेंगे। ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है। इनकी जन्म तिथि है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। इनकी जन्म तिथि 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी है। जन्म तिथि वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसे याद रखिए। जन्म स्थान, इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? गांव का नाम है सिताब दियारा, जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से लेकर के बिहार के सारण ज़िले में फैला हुआ है। ऐसा आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। इनके पुकार का नाम कहने का मतलब निक नेम। एक स्पेशल नेम होने के बाद भी घर पर हमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है पुकार का नाम। बचपन में इसे बाउल कहा जाता था, बाउल, और बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए, जेपी। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। जन पक्षधरता मतलब, ध्यान से समझिए इसे, जन का मतलब होता है लोग। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आपके पुस्तक में जो जो शब्द लिखा हुआ है, मैंने उसी तरह टाइप करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो कठिन शब्द है मैं उसका अर्थ भी बता दूंगा आपको। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और वीडियो को भी ध्यान से देखिए। जन पक्षधरता, जन मतलब लोग होता है, पक्ष मतलब तो जानते होंगे साइड लेना। हमेशा ये जो है ना, जयप्रकाश नारायण जन पक्ष में रहते थे, मतलब लोगों की सेवा में, लोगों की तरफ, सरकार से हट करके, इसीलिए इसे लोकनायक भी कहा जाता है। आगे देखिए, इनका निधन, इनकी मृत्यु हुई है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। कहाँ पर? तो पटना में। ठीक है, जन्म हुआ है सिताब दियारा, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया में, और इनकी मृत्यु पटना में हुई है। माता का नाम है फूल रानी, ओके, और पिता का नाम हरसू दयाल। ठीक है, माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हरसू दयाल। पत्नी के बारे में भी दिया हुआ है, तो आप इसे भी याद रखिए कि इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। पत्नी का नाम प्रभावती देवी, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी कहने का मतलब गांधी के विचारों पर चलने वाला ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ठीक है, प्रभावती देवी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, मतलब जयप्रकाश नारायण जी के ससुर। ठीक है, अपने लैंग्वेज में ससुर बोल सकते हैं। जयप्रकाश नारायण के ससुर का नाम क्या था? ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक, अब इनकी शिक्षा की बात करते हैं। तो इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई है, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए और यहीं पर बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। फिर समझिए आप कि इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई है, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए और वहाँ पर उन्होंने एक लेख लिखा एक विषय पर। कौन से विषय पर? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, इसी विषय पर एक लेख लिखा, इसी के लिए उसे सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो उनमें इसकी सक्रिय भूमिका थी। 1922 ईस्वी में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। वहाँ
कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कन्सिन मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। मार्क्सवाद और समाजवाद, यहाँ पर दो शब्द हैं, मार्क्सवाद और समाजवाद। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहाँ ग्रहण की, मतलब अमेरिका में ही। यहाँ पर दो शब्द आया है, मार्क्सवाद और समाजवाद। इसका अर्थ मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में बता दूंगा क्या होता है मार्क्सवाद और समाजवाद। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी ना कर सकी और देश लौट आए, मतलब भारत लौट आए। इनकी मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी, जिनके कारण ये पीएचडी नहीं कर सके और भारत लौट आए। ये तो उनका सामान्य जीवन था। इन्होंने राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इनके राजनीतिक जीवन को जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण कब कांग्रेस में शामिल हुए? 1929 ईस्वी में। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस में शामिल कब हुए? 1929 में, ठीक है। 1932 के दौरान जेल भी गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, उसी के दौरान ये जेल गए थे। जेल से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939, 1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली इनको। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए। धीरे धीरे स्वतंत्र राजनीति से खुद को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े और 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। और आपातकाल के दौरान, मतलब इमरजेंसी के दौरान, जब हमारे देश में आपातकाल घोषित हुआ था, पॉलिटिकल साइंस में अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो आप इसे भी अच्छे ढंग से जानते होंगे। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल भी गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ। ध्यान में रखिए, जनता और भारतीय जनता दोनों अलग अलग है। जनता पार्टी बनी थी 1977 ईस्वी में और भारतीय जनता पार्टी 1980 ईस्वी में। इनकी कृतियाँ भी हैं, कृतियाँ मतलब रचनाएं। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है, और कुछ कविताएं भी लिखी हैं। डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित किए। सरकार द्वारा इन्हें कुछ सम्मान भी मिला है। आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप उसे भी याद रखें। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला इनको। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान। आगे मैं डीपली बताऊंगा आपको। एक बात यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनकी मृत्यु के बाद भी इसे सम्मानित किया गया भारत रत्न से। इनकी मृत्यु के बाद भी इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1998 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1979 में। यहाँ पर इसे सम्मानित किया गया है 1998 में, तो मृत्यु के बाद भी इसे सम्मान मिला। अब आइए मैं इनको विस्तार से पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से और अधिक दिन तक याद रहे। मैंने लिखा यहाँ पर विस्तार से। जयप्रकाश नारायण 20वीं शती के, शती मतलब शताब्दी के, जयप्रकाश नारायण 20वीं शती में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको ऊपर बता दिया है बिल्कुल डीपली। अब इससे आप अगर सुन लेंगे तो वो बात को अधिक दिन तक याद रख पाएंगे आप, जो आपने ऊपर पढ़ा। विस्तार से अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो अधिक दिन तक आप याद रख पाएंगे। स्वाधीनता सेनानी थे, उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और
अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटने के बाद उन्हें स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में, आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्र राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता भी किए हैं। यहीं से तो उसको मिला है मैगसेसे। तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योगदान रहा। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ, हमारे देश में इमरजेंसी भी लागू हुई है, पता होगा आपको अगर आप पॉलिटिकल पढ़े होंगे तो। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में जब इमरजेंसी लगा था, हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा था, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में, पूरे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा था। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किए। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहकर पुकारे गए और वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उसका ज़बरदस्त असर पड़ा, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। आगे भी 4-5 लाइन में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर सत्ता परिवर्तन का अर्थ शॉर्ट में समझाता हूँ। जब हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। उसकी नीतियाँ कुछ अलग थी, जिसके कारण देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हो रहे थे। बिहार में भी एक छात्र आंदोलन हुआ जिनके नेता थे जयप्रकाश नारायण। ये सफल हुआ, जिसके कारण और भी कई सारे आंदोलन थे, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण था छात्र आंदोलन। इन्हीं के कारण ये प्रधानमंत्री को अपने सत्ता को, अपने सीट को छोड़ना पड़ा। किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य भी दूर था। ये आपातकाल के बारे में आप डीपली पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। अगर आप चाहें तो आप गूगल सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य भी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे, बीमार हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी खींचतान में दूर हुआ चला जा रहा था। कुछ लोग कर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ज़रूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाए जाने की। यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, 5 जून 1974 को, यहाँ 5 जून 1974 के पटना गांधी के
पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण है, भाषण का अंश है। आगे लिखा हुआ है, मतलब चैप्टर आप जब पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति तो वहाँ पर कुछ आपको एक अंश मिलेगा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण का। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि यहाँ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। अंश यहाँ पर टाइप करने में छूट गया है, ठीक है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, इनका पूरा भाषण जो है एक पुस्तक के रूप में जनमुक्ति, ठीक है, पुस्तक को ना जनमुक्ति, ये पटना से प्रकाशित हुई है, इसी में है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जनसंवाद के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी, बीमार रहते हुए भी शांतिपूर्वक अपनी बातें की और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार ज्यादा धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण। पटना के गांधी मैदान में न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पुरअसर जनसंवाद, पुरअसर मतलब पूरा असर करने वाला जनसंवाद कायम हो सका। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पुरअसर जनसंवाद कायम हो सका। आपके चैप्टर में, आपके बुक में जितना कुछ था मैंने टाइप कर दिया। मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी रहती है समझने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। मैं शम्स कमर आशा करता हूँ कि आपकी सहायता कर पाया। एक बात और कि आप इसे नोट्स के रूप में भी पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके इसे नोट्स के रूप में पढ़ सकते हैं।